दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। किसी भी वास्तविक घटना या व्यक्ति से इस कहानी का कोई संबंध नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत एपिसोड। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, जिससे कि आप इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 24। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रवीण अंजलि के जूस में कुछ नशे की गोली मिला देता है और उसके बाद अंजलि को अकेला पाकर अंजलि के साथ गंदी हरकत करता है और उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेता है और उसके बाद अंजलि को ब्लैकमेल करता है कि वो सारा इल्ज़ाम राजीव पर डाल दे और मजबूरन अंजलि को वैसा ही करना पड़ता है। अब देखते हैं आगे। अब तक राजीव गुस्से से कांपते हुए बोला, नहीं, मैंने जिससे पूछा है सिर्फ वो बोलेगी और अगर किसी ने भी कुछ भी बोला तो अगली बार बोलने के लायक नहीं बचेगा। प्रवीण ने सुना तो अब उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो अंजलि की तरफ देखने लगा। अब आगे अंजलि ने भीगी आंखों से राजीव की आंखों में देखा और फिर जमीन को देखने लगी, पर कुछ नहीं बोली, बस खामोश खड़ी रही। अंजलि, राजीव तुम्हारा दोस्त है। और वो बोलते हुए माही अंजलि के पास जाने लगी तो राजीव उसे रोकते हुए बोला, बस कर माही, अब कुछ मत बोल। हो गया जो होना था। इसने बोल दिया जो बोलना था और हमने सुन लिया जो सुनना था। अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा किसी से कुछ मत पूछो। बोलते हुए राजीव ने अंजलि की ओर कदम बढ़ा दिए और कसकर उसकी बाजू पकड़ते हुए बोला, जब मैंने पहले तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हें पिछली रात का कुछ याद है तो तुमने साफ मना कर दिया था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो अब यह सब कैसे याद आ गया? पहले तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था ना, और अचानक से यहाँ आकर सबको बता रही हो कि तुमने पिछली रात क्या क्या देखा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो अब बता रही हो तो ठीक है, थोड़ा अच्छे से बताओ ना सबको। और क्या क्या करने की कोशिश की मैंने, कहाँ कहाँ टच किया, कहाँ कहाँ किस किया, वह भी अच्छे से बता दो। सबको पता चलना चाहिए ना कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ, कैसे फायदा उठाता हूँ। चलो बताओ सबको, सबको पता चलना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बोलते हुए उसने अंजलि की बाजू पर पकड़ और ज्यादा कस ली और चिल्लाते हुए बोला, अरे बोलो ना, अब चुप क्यों हो, बोलो, बताओ सबको कि मैंने क्या क्या किया है। बोलकर वो गुस्से से सांसें लेने लगा। अंजलि सिसकने लगी। राजीव का गुस्सा बहुत डराने वाला था, वहीं उसकी पकड़ से अंजलि को अपनी बाजू में दर्द भी होने लगा था। शिवाक्ष ने देखा कि राजीव की वजह से अंजलि को दर्द हो रहा है तो उसने आगे आकर राजीव के हाथों को अंजलि की बाजू से हटाया और राजीव को पीछे करते हुए आराम से बोला, शांत हो जा राजीव, ऐसे मत बात कर, छोड़ उसको। राजीव ने शिवाक्ष को देखा और बोला, रियली शिव, रियली? ये इतना कुछ बोले और मैं कुछ भी न बोलूं? ये कैसा भी इल्जाम लगने दे और मैं चुपचाप खड़ा रहूं, सुनता रहूं सब कुछ? अरे मैंने तो दोस्ती की थी दिल से, मुझे क्या पता था कि ऐसा सिला देगी। डिस्गस्टिंग। बोलकर राजीव ने आंखों पर हाथ रख लिया और वहां से गुस्से में निकल गया। खुशी अंजलि के पास आई और शिकायत और गुस्से से भरकर बोली, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अंजलि। जब मुझे लगा था कि मेरा भाई गलत है तो मैं तुम्हारे लिए अपने भाई से भी लड़ गई थी। 2 दिन तक अपने भाई से बात नहीं की थी मैंने, लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता। और तुमने मेरे भाई पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगा दिया। जब मुझे लगता है कि वह गलत है तो मैं उनके खिलाफ भी चली जाती हूँ अंजलि, लेकिन आज तुमने जो किया ना, उसके लिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए सबसे बढ़कर है। पर इस तरह का इल्जाम अपने भाई पर लगता देखकर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। आज तुम गलत हो अंजलि, बहुत गलत हो। बोलकर खुशी वहां से रोते हुए भाग गई। आकाश ने एक झलक अंजलि को देखा तो अंजलि भी वहां से जल्दी से निकल गई। शिवाक्ष उसके पीछे चला गया तो आकाश खुशी के पीछे चला गया। वहीं श्वेता राजीव के पीछे चली गई थी। राजीव एक पेड़ के पास आया और जोर से पेड़ पर मुक्के मारने लगा। उसका हाथ छिल चुका था जिसमें से खून बहने लगा था।
श्वेता उसके बगल में आकर खड़ी हुई और बोली, बहुत बुरा हुआ राजीव, अंजलि को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। राजीव ने गुस्से से आंखें बंद कर दी। श्वेता ने उसकी जेब से रुमाल निकाला और उसके हाथ पर बांधते हुए बोली, मैंने कहा था ना राजीव कि वह लड़की भरोसे के लायक नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उससे दूर रहो, वह एक दिन जरूर तुम्हें धोखा देगी। और देखो वो दिन कितनी जल्दी आ गया, अभी तो कुछ ही वक्त हुआ है और उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू भी कर दिया। वैसे अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती, आंखें बंद करके तुम पर भरोसा कर लेती और तुम पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगाने वाले का मुंह तोड़ देती। लेकिन अफसोस हर एक दोस्त मेरी तरह नहीं होता, और वह लड़की तो मुझे शुरुआत से ही समझ नहीं आई थी। राजीव बिना कुछ बोले गुस्से से सांसें लेते हुए दूर पहाड़ों में देखता रहा। श्वेता मन में बोली, और ये गया हाथी जो मेरे रास्ते में रोड़े डाल रहा था। अब बारी है मेन प्यादे को राजा से मरवाने की। यहाँ प्यादा गया और वहाँ मेरा रास्ता साफ, फिर राजा को अपने जाल में फंसाना सिर्फ मेरे हाथ में होगा। सोचते हुए वो मुस्कुरा दी। आकाश खुशी के पीछे गया तो खुशी वॉश बेसिन के पास खड़ी होकर फूट फूट कर रोए जा रही थी। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो खुशी उसकी ओर देखने लगी। आकाश को सामने देखकर खुशी जल्दी से उसके सीने से लग गई और सिसकते हुए बोली, यह अंजलि ने सही नहीं किया आकाश, मेरे भाई पर इस तरह का इल्जाम लगाकर उसने बिल्कुल सही नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी। उसको क्या हो गया है आकाश? आकाश ने थोड़ा झिझकते हुए उसके बालों पर हाथ फेरा और बोला, संभालो खुद को खुशी, ऐसे मत रो। खुशी ने और कसकर आकाश को पकड़ लिया और उसके सीने में सिर छुपा लिया। आकाश उसके बालों पर हाथ फेरता रहा। अंजलि भागते हुए आकर अपने कैंप के पास रुकी और गहरी सांसें लेकर अपने आप को शांत कराने लगी। तभी शिवाक्ष आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो अंजलि? राजीव पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा दिया तुमने? माना कि वो मजाकिया है, फ्लर्ट करता रहता है, पर उसकी नीयत खराब नहीं है। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि तुम क्या बोले जा रही हो? और सुबह ही तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, तो फिर अब अचानक से तुम्हें सब कुछ याद कैसे आने लगा? अंजलि ने उसकी ओर देखा तो वो एक टक उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। शिवाक्ष उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन अंजलि खामोश रही। शिवाक्ष बोला, क्या तुमने राजीव पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी मेरी बात के बारे में नहीं सोचा? जो मैंने तुमसे कहा था कि इन सब के पीछे प्रवीण है, तो क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि यह सब प्रवीण ने किया है? बोलकर शिवाक्ष उसके आंसू पोंछने लगा तो अंजलि अपने कदम पीछे की ओर लेते हुए बोली, बस कीजिए शिवाक्ष, मैं आपकी कठपुतली नहीं हूँ जो आपकी कही बातों को मानती रहूंगी। मेरा जो दिल कहेगा मैं वो ही मानूंगी। आप होते कौन है मुझ पर हुकूमत चलाने वाले? और आप है कौन जो मुझे बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत? मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं है, यह मेरी मर्जी है। आपको इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। शिवाक्ष ने उसे हैरानी से देखा और उसके कंधों पर हाथ रखने लगा। इतने में उसकी नजर अंजलि के गाल पर पड़ी जिस पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। वो उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, ये निशान कैसा? उसने कहा ही था कि अंजलि ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और बोली, दूर रहिए मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए, आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं है। बोलकर अंजलि भागते हुए वहां से निकल गई। शिवाक्ष हैरान सा वहीं खड़ा रह गया, फिर उसे जाते हुए देखकर बोला, ये क्या कर रही हो अंजलि? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके पीछे आया अक्षत उन दोनों की बातें सुन चुका था। अक्षत असमंजस में अपने आप से बोला, यह सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफ अंजलि हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या? अचानक से ये सब क्या होने लगा? कल तक ये दोनों साथ में डांस कर रहे थे और अभी वो शिवाक्ष से भी लड़कर निकल गई। बोलते हुए वो सोच में पड़ गया। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा प्रवीण ये सब देख भी चुका था और सुन भी चुका था। उसने श्वेता को अपना बनाया हुआ अंजलि और शिवाक्ष वाला वीडियो भेज दिया जो उसने अभी बनाया था। फिर मुस्कुराते हुए बस की ओर चला गया। अंजलि वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोने लगी। उसने सामने लगे शीशे में खुद को देखा तो उसकी आंखें सूज चुकी थी और उसके गाल पर छपे उंगलियों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसने बालों को खोलकर आगे किया और अपने गालों के निशान को छिपाने की कोशिश करने लगी, फिर वहां से बाहर निकल गई।
वहीं बाकी सब लोग बस में चढ़ चुके थे और अब बस अंजलि के आने का इंतजार था। अंजलि अपना बैग लिए बस की ओर जाने लगी तो राजीव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। राजीव की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने ताली बजाते हुए ताने से भरकर कहा, बहुत अच्छे। पता है अंजलि, आज तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था उससे भी घटिया इल्जाम तुमने मेरे सिर पर लगा दिया। क्या तुमने एक बात भी नहीं सोचा कि तुम क्या बोल रही हो? मैं चाहे जैसा भी हूँ लेकिन ऐसा नहीं हूँ। कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा इल्जाम भी लगाएगा। पर थैंक यू हान, औकात दिखा दी तुमने। सही कहा था श्वेता ने तुमसे दोस्ती करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी और शायद इसी दोस्ती से आजाद होने के लिए तुमने ये सब किया है। तो ठीक है, हो जाओ आजाद अंजलि। तुम्हें वाकई में मुझ जैसे दोस्त की जरूरत नहीं है, बोलकर उसने नजर भर उसे देखा और बस में चढ़ गया। अंजलि नजरें झुकाए वहीं खड़ी रही और बस के अंदर बैठे प्रवीण को देखने लगी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अंजलि ने मुट्ठी बनाई और बोली, तुम्हारी असलियत बहुत घटिया है प्रवीण कुमार। ऐसे सीधे सीधे सबको बताऊंगी तो सबको लगेगा कि मैं पलटू हूँ, कभी कुछ कहती हूँ तो कभी कुछ और साथ ही साथ उसका कोई मतलब भी नहीं होगा। असली मजा तो तब आएगा जब सारे सबूतों के साथ रेंज हाथों तुम्हें पकड़ा जाए और तुम्हारी सच्चाई सबको बताई जाए। मेरी दोस्त तुमसे अंधा प्यार करती है, उसे भी तुम्हारी सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। अभी कर लो जो करना है, जब वक्त बदलेगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। सोचकर उसने कसकर बैग पकड़ा और बस में चढ़ गई। खुशी ने उसे बस में चढ़ते देखा तो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बस में सभी सीटें भर चुकी थी, बस प्रवीण के साथ वाली सीट खाली थी। प्रवीण ने इशारे से उसे बुलाया तो अंजलि उसके बगल में जाकर बैठ गई। शिवाक्ष बस में चढ़ा तो अंजलि को प्रवीण के साथ बैठे देखकर उसे गुस्सा आने लगा। उसने उनके साथ वाली सीट पर बैठे लड़के को वहां से उठाया और कहीं और जाकर बैठने को कहा दिया और खुद वहां पर बैठकर अंजलि को देखने लगा। प्रवीण ने उसे वहां बैठते देखा तो अंजलि को खिड़की वाली सीट पर बैठने के लिए कह दिया और खुद उस तरफ आकर बैठ गया। शिवाक्ष उसे घूरने लगा। प्रवीण ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अंजलि ने एक झलक उसकी ओर देखा लेकिन अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। शिवाक्ष ने उसे इस तरह देखा तो गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अंजलि को देखते हुए बोला, उठो वहां से इस सीट पर आकर बैठो। प्रवीण भी खड़ा होते हुए बोला, क्यों, क्या दिक्कत है? वह अपनी मर्जी से आकर मेरे पास बैठी है, तुम कौन होते हो उसे यहाँ से उठाने वाले? शिवाक्ष ने अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर की और बोला, जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? लगता है सुबह की मार भूल गया है। बेहतर होगा अपना मुंह बंद रख और चुपचाप बैठा रह वरना अच्छा नहीं होगा, बोलकर उसने प्रवीण को सीट के ऊपर धक्का दे दिया। शिवाक्ष अंजलि का हाथ पकड़ने लगा तो अंजलि अपना हाथ पीछे लेते हुए बोली, मैं आपकी बात क्यों मानूं? मेरा जहां मन होगा मैं वहीं बैठूंगी। आप जाइए और जाकर अपनी जगह पर बैठिए, बोलकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। प्रवीण सिर नीचे करके मुस्कुरा दिया। फिर शिवाक्ष को देखते हुए बोला, मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली। सुन लिया ना कि उसको मेरे साथ बैठना है, तो अब तुम जा सकते हो। शिवाक्ष गुस्से से प्रवीण को घूरने लगा। शिवाक्ष उसकी ओर गुस्से से बढ़ने लगा तो अक्षत ने आकर उसे पकड़ लिया और सीट पर ले जाते हुए बोला, नहीं शिव मत लड़, अपनी सीट पर बैठ जा, बोलकर उसने शिवाक्ष को उसकी सीट पर बैठा दिया और अंजलि की ओर देखने लगा जो खिड़की से बाहर देख रही थी। अक्षत मन में बोला, कुछ तो गड़बड़ है वरना इतनी बेरुखी इसने कभी नहीं दिखाई। वहीं खुशी ने जब अंजलि को प्रवीण के साथ बैठने के लिए इस तरह से जिद करते देखा तो उसे बहुत बुरा और अजीब सा लगा। उसने आकाश को देखा और बोली, आज सुबह ही मैंने अंजलि से पूछा था कि क्या उसके और प्रवीण के बीच कुछ है या नहीं तो उसने साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदली हुई है और प्रवीण के साथ जानबूझकर बैठ रही है। अगर इनके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है तो फिर अब यह सब क्या है? आज सुबह से ही ये इतना अजीब बिहेव कर रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और झूठ पर झूठ भी बोले जा रही है। इसकी हरकतें इसकी बातों से बिल्कुल नहीं मिल रही है आकाश, मुझे इससे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आकाश ने खुशी को संभाला और बोला, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो खुशी, जितना मैं अभी तक अंजलि को जान पाया हूँ तो वो गलत का साथ नहीं देती है
और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि कोई बात हो जो हमें पता न हो। खुशी ने गहरी सांस ली और बोली, क्या बात होगी आकाश? उसने मेरे भाई पर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया। अरे भाई नहीं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसकी तरफ, लेकिन उसने दोस्ती के बदले में भाई को क्या दिया? इस वक्त मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और न ही मेरे लिए कोई वजह मायने रखती है कि उसने ये सब क्यों किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसने जो भी किया गलत किया, बोलकर वो भी खिड़की से बाहर देखने लगी। बस वहां से निकल पड़ी। जितने खुश सब लोग ट्रिप पर जाते वक्त थे, उससे कहीं ज्यादा दुखी वो लोग वापस जाते वक्त लग रहे थे। बस में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। 2 से 3 घंटे के सफर के बाद एक ढाबे के पास आकर बस रुक गई। सब लोग दोपहर का खाना खाने के लिए बस से नीचे उतर गए। ढाबे के पास आकर अंजलि वॉशरूम की ओर चली गई। आकाश ने उसे जाते देखा और फिर उसके पीछे चला गया। अंजलि वॉशरूम से वापस आए तो आकाश ने उसे आवाज लगा दी। अंजलि ने मुड़कर देखा तो आकाश उसकी ही ओर चला आ रहा था। अंजलि ने आसपास देखा और फिर आकाश की ओर चली गई। अंजलि ने कहा तो दोनों वहां से ओट की ओर चले गए। आकाश फिक्र से बोला, ये सब क्या हो रहा है अंजलि? सब ठीक तो है ना? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? क्या सच में राजीव ने ऐसा कुछ किया है? और प्रवीण के साथ जाकर क्यों बैठ रही हो? आकाश ने एक सांस में सभी सवाल पूछ दिए। अंजलि ने आसपास देखते हुए कहा, कुछ भी सही नहीं है आकाश, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अंजलि उसे सब बताने लगी तो आकाश बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। अंजलि ने बोलकर खत्म किया तो आकाश गुस्से से मुठिया बनाते हुए बोला, ये प्रवीण का बच्चा इतनी घटिया हरकत करके तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे पता ही था कि यह प्रवीण कोई सही इंसान नहीं है। इसकी इस हरकत के बाद तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। चलो अंजलि, अभी सबको इसके बारे में बता देते हैं, इसे अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। बोलकर आकाश जाने लगा तो अंजलि उसे रोकते हुए बोली, रुक जाओ आकाश, अगर बताना होता तो मैं भी बता चुकी होती, लेकिन अगर ऐसे बताएंगे तो शायद कोई हम पर विश्वास ना करे, और मुझ पर तो कोई वैसे भी विश्वास नहीं करेगा। मैं सबका भरोसा तोड़ दिया है, और अब तो खुशी की आंखों में भी मुझे अपने लिए नफरत दिखाई दे रही है। मैं चाहती हूँ कि पूरे सबूत के साथ हम प्रवीण का पर्दाफाश करें, ताकि उसके पास बचने का कोई रास्ता ना बचे। आकाश उसके चेहरे को ध्यान से देखे जा रहा था कि तभी उसे अंजलि के गाल पर निशान दिखाई दे गया। आकाश ने उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए पूछा, क्या उसने तुम्हें थप्पड़ भी मारा है अंजलि? अंजलि खामोश रही। आकाश ने गहरी सांस लेते हुए अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, तुम्हें जैसा सही लगता है वैसा ही सही। मैं जानता हूँ तुमने सोच समझकर ही ये फैसला लिया होगा। मुझे तुम पर विश्वास है अंजलि, और तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रवीण को तो अच्छे से देखेंगे। अब तुम बताओ कि करना क्या है? अंजलि ने सुना तो सिर हिला दिया और आकाश के कान में कुछ कहकर कुछ पैसे उसको पकड़ा दिए। आकाश जल्दी से वहां से निकल गया। अंजलि वापस सबके पास आने लगी तो अंश और एदी उसके सामने आकर खड़े हो गए। अंजलि दोनों को घूरने लगी। अंश अंजलि को घूरते हुए बोला, क्या बात है? वो राजीव पूछ रहा था कि उसने क्या क्या किया, लेकिन तुमने अच्छे से बताया ही नहीं। उसकी हरकतों को सबके सामने लाना चाहिए था ना। इतनी घटिया हरकत करने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तभी एदी बोला, पर चलो कोई बात नहीं, तब नहीं बताया तो क्या हुआ? अभी बता दो कि क्या क्या करने की कोशिश की उसने, और कहाँ कहाँ छुआ उसने? ने इतना कहा ही था कि इतने में अंजलि ने कसकर उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। एदी गाल पर हाथ रखकर अंजलि को गुस्से से देखने लगा। तभी अंश कुछ बोलने लगा कि इतने में अंजलि ने उसके मुंह पर भी थप्पड़ मार दिया। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर अंजलि को देखने लगे। अंजलि बहुत गुस्से से उन दोनों को देखे जा रही थी। उसने दोनों को उंगली से पॉइंट आउट करते हुए कहा, खबरदार जो इस तरह की बात अपने मुंह से निकाली तो। एक बार मैंने सुन लिया, लेकिन आइंदा अगर राजीव के बारे में ऐसी घटिया बात बोली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बात अपने ध्यान में रखना। बोलकर अंजलि वहां से निकल गई। राजीव किसी सोच में डूबा हुआ सा बैठा हुआ था। अक्षत ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो राजीव उसकी ओर देखने लगा। अक्षत बोला, क्या हुआ? राजीव ने ना में सिर हिला दिया और खड़ा होते हुए बोला,
सब लोग बस में चढ़ गए हो तो चलें? हम चल, अक्षत ने कहा तो दोनों बस की ओर बढ़ गए। वहीं शिवाक्ष ने अंजलि से बात करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि उसके पास बिल्कुल भी नहीं गई और प्रवीण की नजरें भी हर वक्त उसी पर टिकी हुई थी। ये बात भी अंजलि को पता थी। यही वजह थी कि वो शिवाक्ष को नजदीक भी नहीं आने दे रही थी। तकरीबन सब लोग बस में चढ़ चुके थे। आकाश बस में आया तो उसने सबसे छिपकर अंजलि के हाथ में एक छोटी सी पुड़िया पकड़ा दी। अंजलि ने उसे देखकर पलके झटका दी तो आकाश ने भी धीरे से सिर हिला दिया। अंजलि ने पुड़िया को मुट्ठी में दबा लिया। श्वेता मौके का फायदा उठाकर शिवाक्ष को अपने साथ बिठाने में कामयाब हो चुकी थी। श्वेता ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, राजीव के साथ अच्छा नहीं हुआ न शिवाक्ष? राजीव तो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन उस लड़की ने कितना गलत किया उसके साथ। एक नंबर की झूठी लड़की है। शिवाक्ष ने कुछ नहीं कहा और अपने चेहरे को हाथों में भरकर बैठ गया। श्वेता उसकी बाजू पर हाथ फेरते हुए मन में बोली, अब अगर राजा भी उस प्यादे पर वार कर दे तो मेरी चाल कामयाब हो जाए। बोलकर उसने शिवाक्ष के सिर को पीछे सीट से लगाया और दबाते हुए बोली, तुम्हारा सिर दर्द हो रहा होगा ना शिवाक्ष? मैं दबा देती हूँ। शिवाक्ष ने उसके हाथों को पकड़ा और बोला, इट्स ओके श्वेता, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ। बोलकर शर ने आंखें बंद कर ली। श्वेता उसे एकटक देखते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। बस आगे चल दी। प्रवीण अंजलि को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे से समझ गई। समझदार तो तुम हो जानम। बोलकर प्रवीण ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। अंजलि ने मुट्ठियां कस ली और गुस्से से आंखें भी बंद कर ली। फिर धीरे से अपनी मुट्ठी में बंद पुड़िया को खोला और पाउडर को हाथ में भर लिया। प्रवीण ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखने लगा। अंजलि ने अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा पाउडर प्रवीण की कलाई और बाजू पर गिराना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे खड़ी होने लगी। प्रवीण ने उसे खड़ा होते देखा तो झटके से खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेट लिया। अंजलि के हाथ उसकी गर्दन पर चले गए थे। वो गुस्से से प्रवीण को घूरने लगी तो प्रवीण मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अंजलि ने अपनी मुट्ठी में भरा हुआ पाउडर प्रवीण की गर्दन पर गिरा दिया और वहीं से वो पाउडर उसकी पीठ पर भी चला गया। कुछ ही पलों में प्रवीण अपनी पीठ सीट से रगड़ने लगा। अंजलि इनोसेंट सा फेस बनाए बैठी रही। अपने चेहरे पर उसने उदासी और नाराजगी बनाई हुए रखी। प्रवीण ने उसे देखा और फिर हल्के दांत दिखाते हुए अपने हाथ से पीठ को खुजाने लगा। अंजलि दूसरी ओर देखने लगी। बस में बैठे स्टूडेंट्स अंजलि और प्रवीण को इस तरह से बैठे देखकर बातें करने लगे थे। आकाश ने देखा कि प्रवीण ने खुजाना शुरू कर दिया है तो मुस्कुरा दिया। वहीं शिवाक्ष भी उन दोनों को हो देखे जा रहा था। उसकी पकड़ बस की सीट पर कस गई थी। अक्षत और माही ने राजीव को देखा जो खामोश सा खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। अक्षत और माही दोनों ही यह बात अच्छे से समझते थे कि राजीव इस वक्त कितना उदास था और कितना बुरा फील कर रहा था। अक्षत ने उसका कंधा थपथपा दिया। राजीव ने एक झलक उसे देखा और फिर वापस से बाहर देखने लगा। जब ज्यादा खुजली होने लगी तो प्रवीण ने अंजलि को अपनी गोद से उठा दिया। अंजलि उसकी गोद से उठकर अपनी जगह पर बैठ गई। प्रवीण बुरी तरह से को खुजाने लग चुका था। देखते ही देखते वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब पीठ के अलावा वो अपना चेहरा, गला भी खुजाने लगा था। अपने हाथों से उसने बाकी जगहों पर छूकर वहां भी खुजली लगा ली थी। अंजलि हैरानी से भरे भावों से उसे देखने लगी। प्रवीण ने उसे अपनी ओर देखा पाया तो जबरदस्ती से दांत दिखा दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे खुजली क्यों होने लगी। उसने जल्दी से बस को रुकवा दिया और जल्दी से बस से नीचे उतर गया। सब लोग उसे देखने लगे।
अंजलि ने अपने हाथों को देखा जिनमें थोड़ा पाउडर अभी भी बचा हुआ था। उसी के साथ ही उसे भी अपने हाथों में बहुत तेज खारिश होने लगी थी, पर जल्दी से अपनी सीट से उठी और बस से नीचे उतरने लगी। तभी शिवाक्ष ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये सब क्या कर रही हो अंजलि? तुम समझ में क्यों नहीं आ रही हो? बोलते हुए वो उसे घूरने लगा। ओह नो, कहीं शिवाक्ष को ये पाउडर ना लग जाए, सोचते हुए अंजलि झटके से अपना हाथ छुड़ाने लगी। शिवाक्ष की पकड़ से उसका हाथ छूटा तो अंजलि की मुट्ठी भी खुल गई और उसके हाथ का बचा हुआ पाउडर शिवाक्ष के पीछे आकर खड़ी हुई श्वेता के ऊपर गिर गया। अंजलि ने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कसकर आंखें मूंद ली, पर श्वेता ने पाउडर गिरने पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वो सिर्फ शिवाक्ष को ही देखे जा रही थी। अंजलि जल्दी से बस से नीचे उतर गई। आकाश खिड़की से झांकते हुए प्रवीण को खुजाते हुए देखकर हंस रहा था। उसने अंजलि को नीचे उतरते हुए अपने हाथों को मलते हुए देखा तो जल्दी से उसके पीछे ही नीचे उतर गया। शिवाक्ष अंजलि के पीछे जाने लगा तो श्वेता उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, उसके पीछे क्यों जा रहे हो शिवाक्ष? उसके पीछे मत जाओ, कल को तुम्हारे ऊपर भी ऐसा इल्जाम लगा देगी। ये बहुत चालाक है। श्वेता बोल ही रही थी कि तभी उसे अपने गले में खुजली का एहसास होने लगा। वो अपनी गर्दन को सहलाने लगी। फिर जल्दी से शिवाक्ष से वापस आने का कहकर बस से नीचे उतर गई। अंजलि बस के पीछे जाकर अपने हाथों को रगड़ने लगी। उसके हाथ लाल पड़ चुके थे। आकाश जल्दी से उसके पास आया और उसके हाथों को देखते हुए बोला, ये क्या लिया अंजलि? अपने हाथ में भी पाउडर लगा दिया? अंजलि ने उसे धीरे बात करने का इशारा किया और बोली, इसके बिना काम नहीं बनता आकाश। आकाश वहां से जाते हुए बोला, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। कहते हुए वो पानी लेने चला गया। वहीं सब लोग बस से उतरकर प्रवीण को देखे जा रहे थे। श्वेता ने उसे देखा और फिर खुद भी अपनी बाजू को खुजाते हुए बोली, ये हो क्या रहा है? ये भी बंदर की तरह उछलते हुए खुजाए जा रहा है। चलो इसका तो माना कि महीनों तक नहाता नहीं होगा, लेकिन मुझे क्यों खुजली हो रही है? यह सब हम दोनों के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या हमने किसी खुजली वाली चीज को छू लिया था या फिर किसी ने जानबूझकर हम दोनों के साथ यह किया है? सोचते हुए उसने अपनी बाजू को देखा जो लाल पड़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अंजलि बस से अपनी पीठ टिकाकर खड़ी थी। तभी राजीव वहां पर पहुंच गया। अंजलि ने उसे देखा तो राजीव उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? क्या आप सबने तुम्हें इतना अकेला कर दिया है? अंजलि ने नजरें झुका ली और कोई जवाब नहीं दिया। राजीव उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, क्या कर रही हो यह सब? और क्यों कर रही हो? अंजलि बिना उसकी तरफ देख बोली, मुझे जो सही लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझसे बात ना करें। बोलकर वह जाने लगी तो राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि झट से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ मत पकड़िए राजीव, वरना आप भी खुजाने लग जाएंगे। हाथ छोड़िए मेरा। राजीव ने सुना तो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, इतनी ज्यादा फिक्र है मेरी? तो इस फिक्र को मुझे जता क्यों नहीं रही हो? उसकी बात पर अंजलि उसे हैरानी से देखने लगी। कुछ देर पहले गुस्से से उफनते हुए युद्ध के लिए खड़ा राजीव अब मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। अंजलि इनकार करते हुए बोली, जी नहीं, मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं है। यह तो बस इसलिए कह दिया ताकि मेरी वजह से आपको तकलीफ ना हो। राजीव बोला, हाँ एक ही बात है, तकलीफ ना होने देना और फिक्र करना दोनों एक ही चीज है। और अगर मेरी फिक्र नहीं है तो क्यों मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा कहने वालों को थप्पड़ मारती घूम रही हो? और हाँ, क्यों उसे प्रवीण को खुजली लगवा दी? अंजलि टकटकी लगाए राजीव को देखने लगी और मन ही मन में सोचने लगी, क्या राजीव ने मुझे उन दोनों को थप्पड़ मारते देख लिया था? और क्या इसीलिए यह मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं? राजीव उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो, क्या हुआ, कहाँ खो गई? अंजलि ने अपना सर झटका और बोली, कहीं नहीं। बोलते हुए उसे प्रवीण का ख्याल हो आया तो वह अगल बगल देखने लगी। राजीव उसे बाजू से पकड़ते हुए बोला, यहाँ वहाँ किसे देख रही हो? अंजलि मेरी तरफ देखो और यह बताओ कि तुम यह सब क्यों कर रही हो? सुबह मेरे ऊपर यह इल्जाम लगा दिया और अब जब कोई मेरे बारे में उल्टा कह रहा है तो तुम सुन भी नहीं पा रही हो। इससे एक बात तो साफ है कि तुम मुझे गलत नहीं मानती हो और जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया वह भी तुमने अपने आप नहीं लगाया। तो फिर जो कुछ भी तुमने किया वह क्या था और क्यों था? बोलकर राजीव उसके जवाब का इंतजार करने लगा।
तभी आकाश पानी की बोतल लेकर आ गया। राजीव को अंजलि के पास खड़ा देखकर आकाश थोड़ा घबरा गया। राजीव का गुस्सा बहुत अच्छे से जान चुका था और आज सुबह भी राजीव को इतने गुस्से में देखकर आकाश यही समझ रहा था कि वह अभी भी बहुत गुस्से में होगा और अंजलि को कुछ उल्टा बोलते ही आया होगा। आकाश ने मुट्ठी बांधी और खुद से बोला, यह सब लोग तुमसे बहुत गुस्सा है अंजलि। पता नहीं अब क्या करने आए होंगे, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालांकि फाइट नहीं कर पाऊंगा लेकिन तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए आकाश अंजलि की ओर बढ़ गया और राजीव को उससे दूर करते हुए बोला, देखिए आपका गुस्सा जो है वह अपनी जगह पर है, लेकिन आप मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, आप दूर रहकर बात कीजिए। राजीव ने सुन तो आंखें छोटी करके आकाश को देखते हुए बोला, अरे वाह क्या बात है, आज चूजा शेर बन गया है। बोलते हुए वह आकाश की कॉलर ठीक करने लगा। आकाश ने थूक का घूंट गले से नीचे निकाला और थोड़ा हकलाते हुए बोला, वह जो भी है लेकिन मैं आप लोगों को अपने दोस्त को और परेशान करने नहीं दूंगा। राजीव ने गहरी सांस ली और फ्रस्ट्रेशन से आंखें बंद करते हुए बोला, जहां हिम्मत दिखाने चाहिए वहां तो अपनी दोस्त की पीछे जाकर छुप जाता है, और जहां पर हिम्मत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है वहां पर आकर सीना चौड़ा कर रहा है। इस हिम्मत को बचाकर रख, कभी और काम आ जाएगी। बोलकर राजीव ने उसे बीच में से साइड को धकेल दिया और अंजलि की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और मुझे उसका जवाब जल्दी चाहिए। राजीव ने कहा तो अंजलि ने उसे पूरी बात बता दी। जैसे जैसे अंजलि बोलते गई वैसे वैसे राजीव के चेहरे के भाव सख्त होते गए। उसने गुस्से से भरी सांस ली और वहां से जाते हुए बोला, आज इसका दुनिया में आखिरी दिन होगा। अंजलि ने सुन तो झट से राजीव के आगे हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और उसे रोकते हुए बोली, नहीं राजीव अभी मत जाइए, अगर ऐसा करेंगे तो सबको यही लगेगा कि आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए उसे मार रहे हैं। राजीव कसकर हाथों को बांधे खड़ा हो गया और अंजलि को देखने लगा। अंजलि ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए राजीव, मैंने बहुत गलत किया, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। उसने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा वैसा किया, लेकिन यकीन मानिए यह इल्जाम आपके ऊपर ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। सारे सबूत के साथ यह इल्जाम आपके सर से हटा भी दूंगी। बोलते हुए अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने कानों को हाथ लगाने लगी तो राजीव उसके हाथों को रोकते हुए बोला, अरे सठिया गई हो क्या, पूरे चेहरे पर खुजली लगाओगी। बोलते हुए राजीव ने उसक गालों पर हाथ रखकर उसके आंसुओं को पोंछा और आगे बोला, और हान माफी मांगने की जरूरत नहीं है। खबरदार अगर ये सॉरी या थैंक यू कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए उसने अंजलि को हग कर लिया। फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, पता है अंजलि, कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन फिर ऐसा सोचने की कोई वजह ही नहीं रही। जब तुमने सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगने दिया तो मैं अपने आपे से बाहर निकल गया। उस वक्त गुस्से के सिवाय और कुछ दिमाग में नहीं आया। मैंने तो यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो। वो तो अगर मैं तुम्हें और उन दो लड़कों को आपस में बातें करते नहीं सुनता और मेरे लिए तुम्हें उन्हें थप्पड़ मारते नहीं देखता तो शायद मुझे अभी भी समझ नहीं आता। पर दुख है तो सिर्फ एक चीज का कि तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया है और मुझे ही ये बात नहीं बताई। क्या यही तुम्हारी दोस्ती है अंजलि? बोलते हुए राजीव उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। अंजलि ने सिर झुका लिया। राजीव फिर बोला, क्या तुमने वाकई में मुझे इस लायक भी नहीं समझा? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं राजीव, ऐसी बात नहीं है। वो मैं बताना चाहती थी लेकिन वक्त ही नहीं मिला। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई और वह प्रवीण हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए था। मैं कुछ करती तो उसे पता चल जाता और फिर वो थोड़ी देर रुककर पता नहीं क्या करता, पर जो भी करता शायद उस बात का मुझे डर भी नहीं था, क्योंकि इन सब में मैं गलत नहीं हूँ, ये मैं जानती हूँ। फिर दुनिया चाहे जो भी अच्छे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है तो इस बात से कि वो झूठा आदमी खुशी को अपनी बातों में फंसाकर अपना मतलब निकाल रहा है और उसकी सच्चाई को मैं सबके सामने लाना चाहती हूँ ताकि वो इसके बाद किसी के साथ ऐसा न कर पाए, और इसीलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। अंजलि ने कहा तो राजीव एक टक उसे देखकर प्राउड से बोला, इतनी बहादुर लड़की आज से पहले नहीं मिली कभी। तुम्हारे साथ कोई ना भी हो तो भी तुम अकेले लड़ने की हिम्मत रखती हो अंजलि, और यह बात तुमने तभी साबित कर दी थी जब हमसे अकेले लड़ी थी।
पर उस वक्त बात अलग थी और अब बात अलग है। अब तुम्हारे पास तुम्हारा साथ देने वाला दोस्त खड़ा है और इस दोस्त से तुम हर प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। और अभी मुझे अपनी प्रॉब्लम ना बताकर तुम अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही हो, क्योंकि वह प्रवीण का बच्चा कुछ करे या ना करे, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से नाराज होकर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम समझ रही हो ना? अंजलि ने सिर हिला दिया और रोते हुए चेहरे से भी मुस्कुरा दी। राजीव ने उसका गाल थपथपा दिया, फिर उसके हाथों को देखते हुए बोला, और यह खुजली पाउडर जिसके लिए लाई थी उसको ही लगाना था बुद्धू, अपने हाथों में लगाकर होली क्यों खेल रही हो? पागल लड़की। बोलते हुए उसने आकाश को देखा तो आकाश जल्दी से बोतल का ढक्कन खोलकर अंजलि के हाथ पर पानी डालने लगा। अंजलि ने जल्दी से हाथ धोए और उन पर मिट्टी लगाने लगी, लेकिन उसके बावजूद खुजली से आराम नहीं मिल रहा था। आकाश बोला, क्या हुआ, आराम नहीं मिल रहा है क्या? राजीव वापस से बस में गया और अपने बैग से नारियल का तेल लेकर आ गया, फिर अंजलि के हाथों पर लगाते हुए बोला, काफी हद तक आराम मिल जाएगा। तेल लगाने के कुछ वक्त बाद ही अंजलि को थोड़ी राहत होने लगी। आकाश ने बस के कोने से झांकते हुए देखा तो प्रवीण अभी भी खुजाए जा रहा था। उसने अपनी शर्ट उतार दी थी। आकाश ने उसे देखकर मुंह बनाया और अंजलि से बोला, अभी तो वह अच्छा खासा खुजा रहा है, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है अंजलि? इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अंजलि कुछ बोलती इससे पहले ही राजीव बोल पड़ा, करना क्या है, अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब देना है, ताकि आइंदा इस तरह की हरकत करना तो दूर बल्कि ऐसा सोच भी ना पाए। अब बस देखते जाओ उसके साथ क्या क्या होता है। बोलते हुए राजीव की आंखों में मानो आग सी उतर आई हो। राजीव की बात पर अंजलि और आकाश दोनों ने सहमति जता दी। उसके बाद वह तीनों भी भीड़ में आकर सबके बीच खड़े हो गए। खुशी ने अंजलि और आकाश को देखा तो खुद से बोली, आकाश अभी भी अंजलि के ही साथ है, उसे भी मुझसे मतलब नहीं है। शायद इन दोनों ने कभी मुझे अपना दोस्त माना ही नहीं। इनकी दोस्ती शुरुआत से ही एक दूसरे से रही है। मैं ही पागल हूँ जो इन दोनों को अपना अच्छा दोस्त मानने लगी थी। बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं खुशी, इनके लिए मत रो, क्योंकि इनको शायद फर्क नहीं पड़ता है, तो तू इनके लिए आंसू मत बहा। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और प्रवीण की ओर चली गई। शिवाक्ष की नजरें अंजलि के ऊपर ही थी। अंजलि ने भी उसे देखा तो कुछ पल देखकर नजरें घुमा ली। शिवाक्ष ने मुट्ठी बना ली और गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, कुछ ही पलों में ऐसा क्या हो गया जो इतना रवैया बदल गया? तुम चाहे बात करो या ना करो, लेकिन मैं बात करके ही रहूंगा। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। वाइस प्रिंसिपल के पास कुछ नींद की गोलियां पड़ी थी। उसने वह गोलियां जाकर प्रवीण को खाने को दे दी और बोली, देखो बेटा, अभी हमारे पास यहाँ पर कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी, तो तुम अभी यह नींद की गोली खा लो। तुम्हें नींद आ जाएगी तो खुजली का एहसास नहीं होगा। जैसे ही हमें नजदीक में कोई मेडिकल सेंटर मिलता है तो हम तुम्हारे लिए कुछ दवाई ले लेंगे। कोई और रास्ता ना दिखाई देने के कारण प्रवीण ने गोलियां खा ली और जाकर बस में बैठ गया। श्वेता ने भी वाइस प्रिंसिपल से एक गोली लेकर खा ली। सब लोग वापस आकर बस में बैठ गए। खुशी प्रवीण के पास बैठी थी। आकाश ने उसे देखा तो उदास सा होकर अपनी जगह पर बैठ गया। अंजलि भी उसके साथ बैठ गई। बस वहां से निकल गई। रात का वक्त। बस में लगभग सब लोग सो चुके थे। ड्राइवर ने एक जगह पर बस रोकी और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस से नीचे उतर गए। अंजलि अभी भी जाग रही थी, क्योंकि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपनी सीट से उठी और शिवाक्ष की सीट के पास आकर खड़ी हो गई। शिवाक्ष की आंखें बंद थी। वो किसी मासूम से बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। अंजलि ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके माथे पर आए बालों को साइड हटाते हुए धीरे से बोली, आई एम सॉरी शिवाक्ष, आप शुरुआत से ही सही थे। मैं ही स्टूपिडिटी करती रही। पहली बार से ही आपने प्रवीण को पहचान लिया था। आपने बार बार उससे दूर रहने को कहा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपकी बात को अनसुना करती रही। आई एम सो सॉरी। बोलकर उसने गहरी सांस ली। उसे अपनी तबीयत खराब महसूस हुई तो वो बस से नीचे उतर गई। उसके जाते ही शिवाक्ष ने अपनी एक आंख खोली और उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने रेशमी बालों में हाथ फेरा और फिर अंजलि के पीछे ही बस से नीचे उतर गया। बाहर आकर अंजलि रात की बहती हुई ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी, फिर गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करने लगी।
सुबह से जो कुछ हुआ था वह सब दिमाग में लगातार घूमे जा रहा था। अब उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, यह सब क्या होता रहता है महादेव? लोग इतना बुरा क्यों करने लग जाते हैं? क्या मेरा इनकार करना किसी को इस हद तक गिरा सकता है कि वह इस तरह की हरकतों पर उतर आए? क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को इनकार भी नहीं कर सकती? क्या इनकार करना इतना गलत है कि उसके लिए यह सब कुछ झेलना पड़े? बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने आंखों के किनारों को पोंछा और बोली, पर माँ कहती है कि आप मुसीबतें उन्हीं के लिए खड़ी करते हैं जो उन मुसीबतों से लड़ने के लायक होते हैं। तो शायद मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। तभी तो आप हर दूसरे दिन कोई ना कोई मुसीबत कुरियर करके मेरे एड्रेस पर भेज ही देते हो। पर आज के दिन में एक अच्छी बात यह हुई कि राजीव को सच पता चल गया, वरना शायद मैं अभी भी गिल्ट में होती और अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए कोई कारण ढूंढती रहती, लेकिन वो भी वैलिड नहीं होता। बोलकर उसने ठंडी आह भरी और आसमान में निकले पूरे चांद को देखने लगी। तभी उसे बस स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी तो वो वापस से बस की तरफ जाने लगी। वो पीछे मुड़ी ही थी कि इतने में किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बाहों में पकड़कर बस तक जाने से रोक दिया। अंजलि ने अपने मुंह पर रख हाथों को हटाने की कोशिश की पर कुछ काम ना आया। उसने अपने हाथों को हिलाते हुए ड्राइवर का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन ड्राइवर ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। अंजलि छटपटाती रही लेकिन कोई फायदा ना हुआ। उसके देखते ही देखते बस वहां से निकल गई। अंजलि को घबराहट होने लगी। न जाने कौन था जिसने उसे पकड़ा हुआ था। अंजलि को अंदेशा होने लगा कि यह प्रवीण हो सकता है, लेकिन उसकी छोन से उसे वो प्रवीण नहीं लग रहा था। बस के जाते ही पीछे खड़े शख्स ने अंजलि को छोड़ दिया। अंजलि ने पलट कर देखा तो चौंकते हुए बोली, शिवाक्ष आप? बोलकर वह बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी। अंजलि ने एक झलक जाती हुई बस को देखा और फिर शिवाक्ष से बोली, यह क्या किया आपने? बस क्यों छुड़वा दी? अब इतनी रात में हम दोनों यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ से कैसे जाएंगे? आप कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं? इतना घना जंगल और ऊपर से गहरी रात, हम लोग क्या करेंगे? बोलिए ना। बोलते हुए अंजलि ने कई सारे सवाल एक साथ पूछ डाले। उसके चेहरे पर फिक्र से लकीरें खींच आई थी। शिवाक्ष खामोश खड़ा उसे देखे जा रहा था। उसने अपनी बाजुएं आपस में बांधी और अंजलि के चेहरे पर थोड़ा झुकते हुए बोला, अब अगर तुम सबके सामने मुझसे बात नहीं करोगी तो मुझे तुमसे बात करने के लिए यह सब करना पड़ेगा ना? अंजलि ने उसकी बात सुनी तो हैरानी और परेशानी से भरे भावों से उसे देखते हुए बोली, शिवाक्ष अगर मैं बात नहीं की तो क्या आप ऐसी हरकतें करेंगे? आपको समझ में भी आ रहा है कि आपने क्या किया है? हम दोनों बीच रास्ते में छूट चुके हैं और हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है जिससे हम चले जाएंगे, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं टैक्सी से जा सकूं। शिवाक्ष ने आई रोल की और बोला, तो यह सब तुम्हें मुझे इग्नोर करने से पहले सोचना चाहिए था। अब यह सोचकर क्या फायदा, अब तो हो गया जो होना था, और जहां तक बात रही टैक्सी की तो उसकी फिक्र तुम मत करो। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपनी जेब पर हाथ रखा जिसमें उसने अपना वॉलेट रखा हुआ था। हाथ फेरते हुए उसे पता चला कि उसका वॉलेट तो उसकी जेब में था ही नहीं। यह महसूस करते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंजलि अपना चेहरा उसके चेहरे के नजदीक ले जाकर गौर से उसके चेहरे के भावों को देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हैं? अंजलि ने पूछा तो शिवाक्ष अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरा वॉलेट शायद बैग में छूट गया है। अंजलि ने सुना तो रोनी सूरत बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, इसमें क्या ज्यादा हो गया? यह तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना, यह तो होता रहता है। उसकी बात पर शिवाक्ष ने भी सिर हिला दिया। अंजलि मुंह फुलाकर गुस्से से उसे घूरने लगी, फिर अफसोस करते हुए बोली, एक तो मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है, वरना आकाश को फोन करती थी तो बस रुक जाती और हमें लेने वापस भी आ जाती। अभी आप एक काम कीजिए, अक्षत जी को फोन करके बस रुकवा दीजिए। हाँ, वह तो करना ही पड़ेगा। बोलते हुए शिवाक्ष अपनी दूसरी जेब पर हाथ फेरने लगा, तभी उसके चेहरे का रंग और ज्यादा उड़ गया। उसने कसकर अपनी आंखें मूंद ली। अब क्या हुआ? अंजलि ने पूछा तो शिवाक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, वह मेरा फोन भी बस में ही रह गया, अक्षत के पावर बैंक में चार्जिंग के लिए लगाया था। अंजलि ने सुना तो अब उसकी शक्ल देखने लायक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त वह अपनी किस्मत पर हंसे या रोए। रोनी सूरत बनाकर वह हल्का सी सकते हुए शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष भी हेल्पलेसली उसकी तरफ देखने लगा।
अंजलि ने आसपास देखा तो जिस जगह पर वह थे वह एक सुनसान इलाका था। वहीं चांद की रोशनी में सब कुछ दिखाई तो दे रहा था, लेकिन उस रात के अंधेरे पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अंजलि ने बेप्सी से उसे देखते हुए कहा, अब आप ही बता दीजिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। शिवाक्ष उसके करीब आया और उसे बाजू से पकड़ते हुए बोला, अब अगर एक साथ यहाँ छूट ही गए हैं तो बातें ही कर लेते हैं। अच्छा जी, क्या आपने सिर्फ मुझसे बातें करने के लिए यह सब कुछ किया है? शिवाक्ष ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, तो और किस लिए करूंगा? इसीलिए किया है क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी। अंजलि हैरानी से उसे देखने लगी। क्या उससे बात करना शिवाक्ष के लिए इतना जरूरी था कि उसने अपनी बस तक छुड़ा दी? अंजलि एक टक उसकी आंखों में देखती रही तो शिवाक्ष उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, बताओ ना, ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही हो? और ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे और प्रवीण के बीच जो तुम जबरदस्ती उसके साथ जाकर बैठ रही हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें उससे दूर रहने के लिए क्यों मना करता हूँ? तुम्हारे पास कान है भी या फिर यह सिर्फ शोपीस के लिए लगाए हुए हैं? और तुम्हारी आंखें हैं या बटन? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह किस नियत से तुम्हें देखता है? शिवाक्ष बोले जा रहा था और अंजलि चुपचाप खड़ी उसे सुने जा रही थी। शिवाक्ष ने अंजलि के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई तो अंजलि दोनों के हाथों को देखने लगी। शिवाक्ष के हाथ में अंजलि का छोटा सा हाथ बहुत क्यूट लग रहा था। शिवाक्ष ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, कुछ बोलो भी। उसकी आवाज से अंजलि मानो होश में आई। शिवाक्ष की हरकतों और बातों से कुछ पल को वह उनमें खो सी गई थी। उसने शिवाक्ष को खुद से दूर धकेला और पीछे की ओर कदम लेते हुए बोली, मुझे लगता है कि हमें चलते रहना चाहिए और अगर कोई लिफ्ट मिलती है तो उसमें बैठकर निकल जाना चाहिए। शिवाक्ष ने घूरते हुए उसे देखा और बोला, मैंने यह बोलने को नहीं कहा था, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके हिसाब से बोलूं? बोलते हुए अंजलि बाजुएं बांधे उसे देखने लगी। गुस्से में वह शिवाक्ष को बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। शिवाक्ष उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, अगर मैं चाहूंगा तो बोलोगी क्या? अंजलि ने झट से ना में गर्दन हिलाई और सड़क पर आगे की ओर चलते हुए बोली, जी नहीं, मैं भला आपकी बातें क्यों मानूंगी? आप जो भी कहेंगे मैं उसका बिल्कुल उल्टा करूंगी। ओह रियली? बोलते हुए शिवाक्ष भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंजलि ने उसकी ओर देखा और एक विश्वास के साथ अपनी पलकें झपका दी। शिवाक्ष तिरछा मुस्कुराया और बोला, चलो तो फिर ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। अंजलि ने आईब्रो ऊपर करके उसे देखा और बोली, आपकी ये चालाकी मुझ पर काम नहीं आएगी। अगर मैंने कुछ कहा है तो उसका यह मतलब नहीं है कि मैं वही करूंगी। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। और आपकी इन चालक बातों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली। बोलते हुए उसने अपने बालों को अदा से पीछे की ओर झटका और आगे चली गई। उसकी इस अदा को देखकर शिवाक्ष का हाथ खुद ब खुद अपने सीने पर चला गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथों को जेब में डाला और टकटकी लगाए अंजलि को निहारते हुए बोला, क्या इतनी नाराज है आप हमसे कि हमारे साथ चलना भी आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है? अंजलि ने हल्का सा उसकी तरफ मुड़कर देखा और नाराजगी से बोली, शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी वजह से हमारी बस छूटी है तो हम आपके साथ क्यों चले भला? शिवाक्ष गुनगुनाने लगा, बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख कर परे। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। अंजलि आगे की तरफ चलती रही पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और साथ ही उसके गाल भी सुर्ख गुलाबी हो चुके थे। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पीछे पलट कर देख सके, क्योंकि अगर वह पलटती तो शिवाक्ष भी उसका ब्लश करना नोटिस कर लेता और अंजलि ऐसा नहीं चाहती थी। शिवाक्ष ने आगे गुनगुनाया, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। अंजलि मुस्कुराते हुए आगे चलती रही। अंजलि ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया तो शिवाक्ष अपनी जगह पर ही रुक गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, आप नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं तो बस आपको बता रहा था कि यह जो आसपास का जंगल है ना, इसमें बहुत खूंखार जानवर रहते हैं और अकेले इंसान को देखकर तो एकदम से झपट्टा मार देते हैं और फिर उनसे बचकर भागना सबके बस का नहीं होता। तो मैं तो बस चाह रहा था कि आप बिल्कुल सही सलामत रहे। अंजलि ने सुना तो उसके कदम अपनी जगह पर ही ठहर गए।
उसने तिरछी नजरों से शिवाक्ष को देखा जो काफी पीछे रह गया था। अंजलि धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगी ताकि शिवाक्ष उसके बराबर में आकर चलने लगे। यह देखकर शिवाक्ष मंद मंद मुस्कुरा दिया, फिर उसके बराबर में आकर चलने लगा। अंजलि का हवा से लहराता दुपट्टा शिवाक्ष के आगे उड़कर आए जा रहा था। दुपट्टा उसके चेहरे पर आया तो शिवाक्ष ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद करके आगे चलता रहा। अंजलि ने एक झलक उसे देखा तो अपने दुपट्टे को उसके चेहरे पर पाकर नीचे खींच लिया। शिवाक्ष ने आसपास देखा और बोला, वैसे मुझे नहीं पता था कि कोई इतना ज्यादा डरपोक भी होगा। अंजलि ने सुना तो मुंह बनाकर उसे देखने लगी। शिवाक्ष आंखों में एक ठहराव लिए अंजलि की ओर देखने लगा। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, डरपोक नहीं हूँ मैं, वह तो आपको पास के जंगल के जानवरों से डर लग रहा था इसलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। शिवाक्ष ने सुना तो ऐसा ही उसकी हंसी छूट गई। अंजलि ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे? शिवाक्ष ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, कम ऑन मिस आर्या, मैं तुमसे नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे साथ इसलिए चलना है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। कभी तो सच्चाई को एक्सेप्ट किया करो। अरे कम से कम अभी तो मान जाओ कि तुम्हें वाकई में डर लग रहा है। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। आप चलिए, आपको जहां चलना है, या फिर मैं ही आगे चली जाती हूँ। बोलकर वह आगे जाने लगी तो शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अंजलि उसके सीने से जा लगी। शिवाक्ष ने अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर लपेट लिया। अंजलि ने नजरें झुका ली। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। शिवाक्ष ने उसके चेहरे को देखा जो ब्लश कर रहा था। वह उसके चेहरे पर आई जुल्फों को कान के पीछे करने लगा तो अंजलि ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलना चाहा। उसके धक्का देने से वह शिवाक्ष से छूट तो नहीं पाई, लेकिन उसकी वजह से शिवाक्ष का बैलेंस बिगड़ गया और वह अंजलि को साथ लिए सड़क पर गिर पड़ा। शिवाक्ष ने और कसकर उसे बाहों में भर लिया। नीचे गिरते वक्त अंजलि के हाथ अपने आप ही शिवाक्ष के सिर के पीछे चले गए थे। कहीं ना कहीं उसे फिक्र थी कि शिवाक्ष के सिर में चोट ना लग जाए। दोनों सड़क पर गिरे हुए थे। शिवाक्ष की पीठ सड़क से लगी हुई थी और अंजलि उसके ऊपर थी। शिवाक्ष करवट लेकर उसे अपने नीचे ले आया, फिर शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है मिस आर्या, अभी तो मुझसे दूर जाने की बात कर रही थी और अब सीधा मुझसे आकर लिपट गई। अंजलि ने हैरानी से बड़ा सा मुंह खोलते हुए उसे देखा और इरिटेट होते हुए बोली, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं कब आपसे आकर लिपटी? आपने खुद मुझे अपनी तरफ खींचा है। शिवाक्ष उसी की तरह हैरानी दिखाते हुए बोला, वो झूठी, थोड़ा तो लिहाज करो। और कितना झूठ बोलोगी? एक तो लड़के को रात के अंधेरे में अकेला पाकर तुम उसके करीब आने की कोशिश कर रही हो और ऊपर से इतना बड़ा झूठ भी बोल रही हो। अंजलि नहीं, उसकी नौटंकी देखी तो उसे अपने ऊपर से दूर धकेलते हुए बोली, अच्छा चलिए ठीक है, मैं ही झूठी हूँ और मैं ही एक लड़के को अकेला देखकर उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। पर अब मुझे समझ आ गई है तो अब मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। तो अब मैं उस लड़के से दूर जा रही हूँ। अब तो ठीक है ना? बोलते हुए उसने शिवाक्ष को देखा तो वह ना में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक तो अभी भी कुछ नहीं है। अब तो सब कुछ पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुका है। पहले लड़की परेशान कर रही थी लेकिन अब लड़का परेशान करना चाहता है, तो अब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। बोलकर उसने आंख मार दी। अंजलि ने बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखा तो शिवाक्ष को हंसी आ गई। उसके गालों में डिंपल पड़ने लगे। उन्हें देखते ही अंजलि बेसुध सी होकर उसके चेहरे को निहारने लगी। शिवाक्ष ने उसे ऐसे देखते हुए पाया तो उसके चेहरे के आगे चुटकी बजा दी।
उसके चुटकी बजाते ही अंजलि ने पल के झपका दी और उसे एक टक देखना बंद कर दिया। अंजलि ने अपने हाथों को पीछे सड़क से लगाया और शिवाक्ष से दूर सिरकने लगी। शिवाक्ष ने भी उसके दोनों तरफ सड़क पर हाथ रखे और उसकी ओर सिरक गया। अंजलि शिवाक्ष से दूर पीछे की तरफ सिरकती गई और शिवाक्ष उसके नजदीक उसकी ओर सिरकता रहा। थोड़ी पीछे जाकर अंजलि ने पीछे की ओर खिसकना बंद कर दिया तो शिवाक्ष भी उसके करीब आकर रुक गया। हवा के झोंके आकर दोनों को छूने लगे। उन्हें हवा के झोंकों में एक कर्कश सी आवाज अंजलि के कानों में पड़ी। उसने शिवाक्ष के पीछे नजरें घुमाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कुछ बोलना चाहा तो शिवाक्ष बोला, क्या हुआ? अब ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? ओ अच्छा, हार बर्दाश्त नहीं हो रही होगी ना? अंजलि ने उसे देखा और झट से ना में गर्दन हिलाने लगी। शिवाक्ष मुस्कुराते हुए बोला, पता था मुझे कि हार तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी आसानी से हार माननी चाहिए। अभी तो पूरी सड़क पड़ी है तुम्हारे पास पीछे जाने के लिए। अंजलि ने थूक का घूंट गले से नीचे निगला और बोली, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी हार ही चुके हैं शिवाक्ष। शिवाक्ष ने सुना तो उसकी बात का मजाक बनाकर हंसते हुए बोला, जी नहीं, मैं नहीं हारा हूँ, हार तुमने मान ली है। अंजलि ने रोनी सूरत बनाई और सड़क पर रखे शिवाक्ष के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, वक्त से उठ जाइए शिवाक्ष और भाग लीजिए यहाँ से, वरना ना आप अपनी जीत का जश्न मनाने लायक बचेंगे और ना ही मैं। शिवाक्ष नहीं सुना तो असमंजस में बोला, यह तुम क्या बोले जा रही हो? अंजलि ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, जंगली कुत्ते। शिवाक्ष ने सुना तो डरते हुए बोला, अरे बाप रे, जंगली कुत्ते। अंजलि ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। शिवाक्ष डर कायम रखते हुए आगे बोला, तो तुम्हारा मतलब है कि यहाँ पर जंगली कुत्ते आ गए हैं जो ठीक मेरे पीछे खड़े हैं? अंजलि ने जल्दी से ऊपर नीचे सर हिला दिया। शिवाक्ष ठहाके मारकर हंस और बोला, कम ऑन अंजलि, अब यह ट्रिक पुरानी हो चुकी है। अब इस तरह से जानवरों के नाम लेकर तुम मेरा ध्यान नहीं भटका सकती और ना ही ऐसी चालाकियां करके मुझसे जीत सकती हो। अंजलि लगातार उसके पीछे ही देखे जा रही थी। उसने एक झलक शिवाक्ष को दिखा और लगभग रोते हुए बोली, उठ जाइए शिवाक्ष, अब और बहस मत कीजिए, वरना आपकी यह जीत किसी काम नहीं आएगी। शिवाक्ष मुस्कुराते हुए कुछ बोलने लगा कि इतने में उसके कानों में कुत्तों के गुर्राने की आवाज आने लगी। वह अपनी बात बोलते बोलते रुक गया। फिर आईब्रो सिकोड़ते हुए अंजलि को देखने लगा तो उसने हाँ में सर दिया। शिवाक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, गई भैंस पानी में। बोलते हुए उसने धीरे से गर्दन घुमाकर अपने पीछे देखा तो वाकई में कुत्तों का झुंड उनके पीछे खड़ा था जो लगातार उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। उन्हें देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि वह सब जंगली कुत्ते थे। शिवाक्ष हंसते हुए रोने लगा और अंजलि को देखने लगा, वह भी उसी की तरह चेहरा बनाए हुए थे। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि वह तो यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, काफी तेज भागती हो ना तुम? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। शिवाक्ष उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए बोला, तो आज अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अंजलि बड़े गौर से उसके चेहरे को देखने लगी। शिवाक्ष ने कसकर अपने हाथ में उसका हाथ जकड़ा और धीरे धीरे से खड़ा होते हुए बोला, जब तक मैं ना कहूँ तब तक रुकना मत और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी मत देखना। अंजलि ने जल्दी से उसकी बात में हामी भर दी। खुद खड़े होने के बाद शिवाक्ष ने अंजलि को आराम से उठाया और बोला, मेरे 3 तक गिनते ही भगाना शुरू कर देना। आप गिनिए तो सही, भागने के लिए तो मैं कब से तैयार बैठी हूँ। अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष ने सिर हिला दिया और बोला, 1, 2 और 3। शिवाक्ष के 3 बोलते ही दोनों ने वहां से दौड़ लगा दी। कुत्ते भी भौंकते हुए उनके पीछे भागने लगे। शिवाक्ष आसपास नजरें दौड़ाई और फिर अंजलि को लेकर पास के जंगल में चला गया। अंजलि ने भागते हुए ही फूली हुई सांस लेते हुए पूछा, शिवाक्ष हम जंगल में क्यों भाग रहे हैं? रास्ता खराब है, हम लोग ठोकर खाकर गिर जाएंगे। शिवाक्ष ने एक झलक उसे देखा और बोला, अगर सीधी सड़क पर भागते रहे तो यह सड़क कभी खत्म नहीं होगी और यह कुत्ते भागने में हमसे कहीं ज्यादा तेज होते हैं। थोड़ी आगे जाकर हम लोगों को घेर ही लेंगे। इससे अच्छा है कि हम जंगल में भागकर कहीं छुप जाते हैं या किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अंजलि ने सुना तो उसे शिवाक्ष की बात काफी हद तक सही लगी। उसने झट से कहा, हाँ यह सही रहेगा शिवाक्ष, हम लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं।
पेड़ पर यह नहीं चढ़ पाएंगे। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया, फिर सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, वह पेड़ ठीक लग रहा है, उस पर चढ़ जाते हैं। बोलते हुए उसने एक झलक पीछे कुत्तों की ओर देखा तो वह उनसे थोड़ी ही दूरी पर थे। दोनों जल्दी से उसे पेड़ के पास चले गए। शिवाक्ष जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अंजलि के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। अंजलि ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो शिवाक्ष ने झटके के साथ उसे ऊपर खींच लिया। अंजलि चिल्ला दी क्योंकि उसका दुपट्टा एक कुत्ते ने आकर झड़प लिया था। वह कुत्ता अंजलि के ऊपर भी झपटने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही शिवाक्ष ने उसे पेड़ के ऊपर खींच लिया था। शिवाक्ष ने जल्दी से अंजलि को सीने से लगा लिया और गहरी सांस लेते हुए नीचे खड़े कुत्तों को देखने लगा जो उनकी ही ओर देखते हुए गुर्रा रहे थे। अंजलि ने भी शिवाक्ष को कसकर पकड़ा हुआ था, उसके साथ से अभी भी उखड़ी हुई चल रही थी। अंजलि ने चेहरा घूमकर नीचे देखा तो वह कुत्ते उसके दुपट्टे को एक दूसरे से छीनने में लगे हुए थे। कुछ ही पलों में उन्होंने दुपट्टे को पूरी तरह से नोच डाला था। दुपट्टा पूरी तरह से फट चुका था। अपने दुपट्टे की हालत देखकर अंजलि का दिल अभी भी बैठे जा रहा था। यह ख्याल बार बार दिमाग में आकर परेशान किए जा रहा था कि अगर वह उनसे बचकर नहीं भाग पाए तो उन दोनों का क्या होता। अंजलि ने वापस से शिवाक्ष के सीने में अपना सर छुपा लिया और गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। शिवाक्ष ने आंखें बंद कर ली और अंजलि के बालों पर हाथ फेरने लगा। दोनों की धड़कनें बेहद तेज चली जा रही थी। वाकई दोनों मौत के मुंह से बचकर भागे थे। इस वक्त जो सुकून दोनों को मिल रहा था शायद वह बहुत ज्यादा राहत देने वाला था। काफी देर तक दोनों इसी तरह खड़े रहे। वहीं वह जंगली कुत्ते पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्हें देखकर भौंकते रहे और ऊपर उछल कर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह उनके बस में नहीं था। तो पेड़ के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए ही वह अंजलि और शिवाक्ष के नीचे उतरने का इंतजार करते रहे। पर अब शायद उनका यह इंतजार ही रहने वाला था। फ्रेंड्स, इस स्टोरी के आगे के एपिसोड्स आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स चेक करें।